एक रात में 7,000 लोगों का नरसंहार, 9 महीने में 2 लाख औरतों और लड़कियों का बलात्कार। ये वो घटना है जो बांग्लादेश के इतिहास में खून से लिखी गई। बांग्लादेश का वो कसाई जिसने रातों रात 7,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। देश के हालात इतने बिगड़े कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और खबरें सुर्खियां बनी। अब एक बार फिर बांग्लादेश जल रहा है। आरक्षण आंदोलन और हिंसक हो गया है। 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। 300 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बांग्लादेश में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन हालात थम नहीं रहे हैं। आर्मी चीफ वकार उस जमान ने बताया कि अब यहां अंतिम सरकार बनाई जाएगी। इन सबके बीच एक ऐसे शख्स का जिक्र भी हो रहा है जो 7,000 मौतों के लिए जिम्मेदार था, जिसे बांग्लादेश का कसाई भी कहा जाता है। उस शख्स का नाम है टिक्का खान। आइए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी। टिक्का खान ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। रावलपिंडी के गांव में जन्मे टिक्का खान ने देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी से पढ़ाई की और 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुआ। 1940 में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के बाद जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो टिक्का खान ने पाकिस्तान को चुना और वहां की सेना में मेजर का पद संभाला। 1965 में हुई भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया। अब आइए जानते हैं कब और कैसे शुरू हुई बर्बरता की कहानी। टिक्का खान की बर्बरता की कहानी 1969 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान में यान खान ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, के अलग होने की मांग तेज हो रही थी। हालत बिगड़ने लगे थे। इसे संभालने के लिए टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान रवाना किया गया। यहाँ पहुँचते ही उसने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। सख्ती से अपने ऑपरेशन को लागू करना शुरू किया और अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सर्च लाइट। पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने इंसानों के साथ जानवरों जैसी व्यवहार किए। उसके ऑपरेशन में एक रात ऐसी भी आई जब उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। विरोध को दबाने के लिए बच्चे और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक को मौत के घाट उतार दिया। एक रात में 7,000 लोगों का नरसंहार किया। टिक्का खान के नरसंहार की कहानी लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में बताया है कि 1971 में 9 महीने के अंदर 2 लाख औरतें और लड़कियों का बलात्कार किया गया। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। टाइम मैगजीन ने टिक्का खान की बर्बरता को बताते हुए उसे बांग्लादेश का कसाई कहा था। बांग्लादेश में जब तक हालात सामान्य हुए तब तक टिक्का खान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था। पाकिस्तान के लोगों ने भी उसकी करतूत की आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट को अंजाम देने के बाद पाकिस्तानी सेना में उसका कद और बढ़ गया। प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते गए। 3 साल बाद 1972 में उसे पाकिस्तान का पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। करीब 4 साल तक इस पद पर बने रहने के बाद वो रिटायर हो गया। टिक्का खान की काली करतूतें इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।